बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग इसे लो बेसिक जे में जहांगीर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिट 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन लैंग्वेज में और दूसरा हमारे पास है लूप्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें हम स्क्रैच में भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई कंडीशन होती है, वो कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, प्रोसेस होती है। अगर ट्रू ना हो तो फिर नहीं होती। जब हम इफ़ सिर्फ इफ़ इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों ने स्क्रैच में भी यकीनन देखा है। और कभी कभार हमें ऐसी भी ज़रूरत होती है कि अगर ट्रू हो तो ये वाला स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूट हो, अगर ट्रू ना हो तो फिर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो, तो उसके लिए हम फिर इफ़ देन एल्स इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे किताब में जो है वो दो प्रोग्राम दिए गए हैं। उन्हीं दो प्रोग्रामों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। उसमें इस तरह है कि शुरू में जो है हमारे पास बल्कि पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। लाइन नंबर 1 पे नम इज इक्वल टू 5 है। लाइन नंबर 2 पे हमारे पास है गेस, GUESS गेस इज इक्वल टू एवल फंक्शन ई जो VEL फंक्शन है उसके अंदर फिर हम इनपुट देते हैं। इनपुट के बारे में हमने कहा था कि जब भी सिंगल कामे के अंदर जो कुछ बंद करोगे वो क्या होगा, वही आपको नज़र आएगा। ये बात हमने की थी। और फिर हमारे पास ये जो है हमने इनपुट को यूज़ किया। फिर लाइन नंबर 3 पे हमने इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की। इफ़ के है जो है हमारे पास अगर गेस जो है वो हमारे पास बराबर हो, इक्वल के लिए हम डबल इक्वल का निशान लगाएंगे नम, और उसके आगे हम कॉलन डालेंगे। कॉलन डालने के बाद अच्छा एक चीज़ पाइथन में याद रखें, ये ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया। इंडेंट का मतलब ये होता है कि लाइन को थोड़ा सा आगे से शुरू करते हैं, तो जितनी लाइनें इंडेंट होती हैं इसका मतलब ये है कि ये इसी का हिस्सा है। तो ये अभी ये लाइन जो है प्रिंट वाला ये इंडेंट हो गया है, आगे चला गया है, तो इसका मतलब ये है, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो एफ का जो है वो हिस्सा है। इसको सिंगल कामा में बंद करेंगे। सिंगल कामा में हम लिखते हैं कि यू गॉट इट राइट, मतलब आपका जवाब जो है वो ठीक है, इट राइट। और फिर उसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो दो तीन डाले हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या करना है, एक नंबर है 5 और आप यूज़र से पूछते हो कि गेस करो कि मैंने क्या नंबर सेलेक्ट किया होगा। अगर वो 5 सेलेक्ट करता है तो आप उसे कहते हो कि आपका जवाब जो है वो ठीक है। अगर उसने ठीक नहीं किया तो फिर आप उसे कहते हो कि दोबारा एंटर करो। ये देखो, एंटर यूर गेस, मिसाल के तौर पर उसने 6 एंटर किया, कुछ भी नज़र नहीं आया, क्योंकि हम एफ इस्तेमाल करें। अगर एफ ट्रू होगा तो फिर नीचे वाला गॉट इट राइट होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम चाहते हैं कि अगर कोई ट्रू करे तो फिर हमें जो है ना वो कह दे कि ट्रू ठीक है, अगर ट्रू ना करे, सही ना बताए, तो हम उससे कहें कि आपका जो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो गलत है, आप दोबारा सेलेक्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में हम एल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक तो हमने सिर्फ एफ किया था। अब ये इंडेंट है, अगर यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो वो इफ़ के साथ कंसिडर होगा, लेकिन मैं इसकी इंडेंटेशन ख़त्म करता हूँ, ELSE। अच्छा, ये कॉलन का निशान डालना ना भूलें। कॉलन का मतलब ये होता है कि इसके नीचे जो कुछ आएगा वो इसी का हिस्सा होगा। तो हमारे पास है प्रिंट। प्रिंट में फिर हमने लिखना है कि रॉन्ग गेस, GUESS, रॉन्ग गेस, आपका जो वो गेस है वो आपने गलत बताया। करेक्ट, CORRECT, करेक्ट नंबर वाज, और फिर कामा से निकल के कामा डाल के आपने लिखना है NUM। ऊपर वेरिएबल का आपने जो भी नाम रखा हो, मैंने नाम रखा था तो मैं नाम ही लेकर आऊँ। अब इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अगर कोई ठीक बताएगा, एंटर यूर गेस। अब मिसाल के तौर पर उसने 8 एंटर किया, रॉन्ग, करेक्ट नंबर इज वाज 5। अब देखिए यहाँ पे NY, मैंने उधर स्पेलिंग गलत लिखा था और इधर भी गलत आया। मैंने कहा था कि सिंगल कामा के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो वैसे का वैसा नज़र आएगा। तो इस प्रोग्राम में एक नंबर है, आप यूज़र से पूछते हो कि गेस करो कि मैंने क्या कौन सा नंबर दिया है। तो यूज़र जो है वो नंबर एंटर करता है इस स्टेटमेंट के साथ। अगर वो मैच कर जाता है तो हम उसे कहते हैं कि यू आर राइट। अगर मैच नहीं कर जाता तो हम उसे कहते हैं कि रॉन्ग गेस, करेक्ट नंबर वास, तो इसको हम नंबर बताते हैं कि करेक्ट नंबर ये था। अब इसको दोबारा मैं रन करता हूँ।
मिसाल के तौर पर यूज़र ने 5 दिया, यू गॉट इट राइट, पहला वाला हो गया, फिर एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस वीडियो में हम दूसरी बात जो करेंगे वो है लूप्स। लूप्स के बारे में भी हम स्क्रैच में बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि कोड को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे पाइथन में फार का जो है वो इस्तेमाल करेंगे लूप के लिए। और इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा लूप में वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा और उतनी दफ़ा रिपीट होगा जो आगे आपने रेंज में दिया होगा। वो हम अभी प्रोग्राम में देखेंगे कि रेंज में हम कैसे देते हैं। और दूसरी बात, उसी तरह बिल्कुल वहाँ पे जिस तरह आप इंडेंट कर रहे थे इफ स्टेटमेंट के साथ, तो लूप्स में भी फॉर के बाद आप इंडेंटेशन करेंगे। अगर आप इंडेंट नहीं करेंगे तो वो लॉजिकल एरर हो सकता है और आपका रिजल्ट जो है वो गलत हो सकता है। और फॉर लूप को एंड करने के लिए हम उसके आखिर में कॉलन का निशान डालते हैं। लेट्स सी सम प्रोग्राम जो कि हमारी किताब सी ही है। अच्छा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम है, हमने क्या करना है, हेलो को हमने रिपीट करना है। फॉर आई इन रेंज, RANG रेंज और 3। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू स्टार्ट में 1 है और इसने 3 दफ़ा रिपीट होना है। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 दफ़ा जो है वो रिपीट होगा। तो इसको हम चलाते हैं। देखिए इंडेंट हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे एक गलती की। यहाँ पे मुझे क्या है, मैंने कॉलन डालना है। अब मैं इंडेंट करता हूँ, प्रिंट PRINT प्रिंट आई प्लस 1 और उसके बाद कामा डाल के और सिंगल कामा के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा वही मुझे नज़र आएगा। मैंने डेट डाला, हेलो HELLO हेलो, और फिर मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दिए। अब इस पर प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, यू विल सी द आउटपुट। देखें वही चीज़ें जो सिंगल कामा के अंदर मैंने बंद की थी, यहाँ मुझे 1 2 3 3 दफ़ा जो है वो नज़र आया। लेकिन ये 1 2 3 का मतलब ये नहीं है कि आई की वैल्यू 1 2 3 है। आई की वैल्यू पहली दफ़ा 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी। ये इधर इसलिए आ रहा है, ये जो है ना हमने लिखा हुआ है आई प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। फिर जब 1 हो गई तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमें 3 नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और प्रोग्राम देखते हैं जो हमारी किताब ही से है। इसमें हमारे पास है फॉर, वही फॉर लूप है, आई इन रेंज RANG रेंज 3। इसने भी जो है ना 3 दफ़ा रिपीट होना है और लूप को ख़त्म, जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हम कॉलन डालते हैं। उसके बाद नंबर इज़ इक्वल टू, नंबर एक वेरिएबल है जो कि ई वेल की फंक्शन से हम इनपुट यूज़र से मांगते हैं, INPUT इनपुट। इनपुट को हम कामा में बंद ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और उसके बाद कामा में एंटर अ नंबर, NUMBER नंबर। और फिर यहाँ पे मैं कॉलन, इस कॉलन का कोई वो नहीं है, लेकिन कम ऐसे क्लैरिटी के लिए, ताकि आउटपुट में हमें पता चले कि यहाँ पे हमसे कोई नंबर मांगा जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रिंट और फिर कामा के अंदर दी दी नंबर, द स्क्वायर, सॉरी, द स्क्वायर SQUARE, द स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज, कामा से बाहर निकल जाएं क्योंकि इसने तो ऐसे ही नज़र आना है। हम जब निकालेंगे तो हम कहेंगे कि नंबर, वहाँ पे जो भी लिखा है वेरिएबल का नाम NUM लिखा है, तो नंबर मल्टीप्लाई के लिए ये वाला निशान है NUMBER नंबर। ये दो नंबर हो गए, मल्टीप्लाई हो गया और इससे हम फिर बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। अब ये जो है ना इंडेंटेशन हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ये लाइन जो है वो हमारे पास लूप का हिस्सा नहीं होगा। फिर कामा के अंदर दिस लूप इज़ नाउ डन, ये ख़त्म हो गया, सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे लूप ख़त्म हो गया है। अब इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। एंटर अ नंबर, आपसे कोई नंबर मांग रहा है, मिसाल के तौर पर आपने 6 एंटर किया तो आपका 36 है। फिर आपने 4 एंटर किया, आपका 16 है। आपसे फिर नंबर मांग रहा है, मिसाल के तौर पर आपने 8 एंटर किया, आपका 64 है। तो 3 दफ़ा जो है ये रिपीट हो गया क्योंकि हमने रेंज जो है वो 3 दी थी। इसके अलावा लूप का हमारे पास एक और प्रोग्राम है, हमारी किताब ही से है, जिसमें हमने टेबल की फॉर्म में 0 1 2 3 4 जो है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह रखा हुआ है। उसी प्रोग्राम को हम रिपीट करते हैं।
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे चलाते हैं। TABLE टेबल, टेबल साइज इज इक्वल टू 5 फॉर आई इन रेंज, RANG, आई जो है रेंज में है किस चीज़ के, टेबल साइज के, TABLE टेबल साइज के रेंज में है। और फिर जो है फिर इसके अंदर दूसरा लूप है, हम क्योंकि टेबल बना रहे हैं तो ये हमारे पास ये होगा, उसको हम जो वेरिएबल है उसको जे का नाम देते हैं, RANGE रेंज, और इसको भी टेबल साइज ही में, टेबल साइज हमने इसको भी दे दिया। अच्छा, उन दोनों को लूप जब भी इस्तेमाल करने हैं उसके आखिर में हमने क्या करना है, कॉलन डालना है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर अ लॉजिकल एरर। अच्छा, फिर ये मजीद इंडेंट होगा क्योंकि अब ये इसका भी हिस्सा है, तो प्रिंट, PRINT प्रिंट, और उसके आगे आई प्लस जे, हम लिखते हैं आई प्लस जे, कामा, एंड, और फिर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ये वाला। अब हमने कर दिया स्पेस के लिए, और आखिर में इसको एक वापस करके मैं लिख लूँगा PRINT प्रिंट, ये बंद हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अच्छा, 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 इस तरह हो गया। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जब आएगा फॉर आई इन रेंज ऑफ टेबल साइज जो है ना हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब है 0 1 2 3 4 तक आई की वैल्यू चलेगी। और फिर जे भी इसी तरह टेबल साइज का है, तो जे जो है ना वो भी 0 से लेके हमारे पास चलेगी उस तक 4 तक चलेगी। तो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ में जो लिखा है आई प्लस जे, पहली दफ़ा जो है हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, पहला 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू जो है ना फिर रिपीट होगी, 1 होगी, 0 प्लस 1 1, फिर 2 हो जाएगी, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, और 4 प्लस 0 4। ये पहला लाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1, और जे की वैल्यू तो पहले 0 होगी, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो है ना सारे लूप रिपीट होंगे और आपको इस तरह का टेबल बना हुआ मिलेगा। सो दिस इज आवर सेकंड प्रोग्राम। सो यहाँ तक हमारे पास लूप के बारे में बात है हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में। इंशाल्लाह आगे हम फंक्शन और एक सिंपल प्रोग्राम पाइथन में कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा वो टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।